नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह उन्हें आईना दिखाया, आइए जानते हैं एक विशेष पेशकश। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए एक द्वीप का जिक्र किया था, जिसे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने एक समझौते के तहत श्रीलंका को दे दिया था। दरअसल प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए भाजपा पर इस बात का आरोप लगाया कि भाजपा ने भारत माता की हत्या की है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस को पहले इतिहास की ओर झांकना होगा। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उस दर्द का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि डॉक्टर लोहिया ने संसद में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। खासकर सिक्किम के विकास को कोल्ड फ्रिज में डाल दिया गया है। कि रामेश्वरम के पास भारत श्रीलंका सीमा के भीतर बसा कच्चा थीवू द्वीप एक विवादास्पद केंद्र बिंदु के रूप में विकसित हो गया है, जिससे इस पर कब्जा करने की तीव्र मांग उठ रही है। तमिलनाडु सरकार लगातार केंद्र सरकार से इस द्वीप को वापस लाने की मांग करती रही है। मौजूदा सरकार एमके स्टालिन ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस द्वीप को वापस हासिल करने की मांग की है। हालांकि ये इकलौता द्वीप नहीं है जिसे भारत ने खोया है। इंदिरा गांधी के पिता और देश के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू ने भी रणनीतिक रूप से अहम एक बेहद ही महत्वपूर्ण द्वीप गंवा दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेहरू के समय कुछ गलत निर्णयों के कारण भारत को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे दिखने से कहीं अधिक गंभीर है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई कई गलतियों के बारे में बात नहीं की गई, इसीलिए भारत में नियमित लोगों को कई वर्षों तक उनके बारे में पता नहीं चला। इससे उनकी छवि एक सम्मानित नेता के रूप में बनी रही, भले ही उनके कुछ कार्य देश के लिए अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान और चीन को जमीन देने के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़ने के लिए जिम्मेदार है जो बहुत रणनीतिक थे। नेहरू की अनिश्चित कार्रवाइयों का प्रभाव जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बड़े इलाकों को गंवाने से भी अधिक था। नेहरू की शायद यह रणनीतिक विफलता थी जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ बातचीत में भारत का पक्ष दृढ़ता से नहीं रखा। इसके कारण भारत ने दक्षिण एशिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप खो दिया, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जितना ही महत्वपूर्ण था। इस द्वीप को कोको द्वीप कहा जाता है। कोको द्वीप वास्तव में दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण है और वे कोलकाता से लगभग 1255 किलोमीटर दूर स्थित है। वे एक तरह से आराकान पर्वत से जुड़े हुए हैं और वे बंगाल की खाड़ी में पानी के नीचे चले जाते हैं और फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में सामने आते हैं। ये द्वीप अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में है और आकार में भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बराबर ही है। लेकिन दुख की बात है कि कोको द्वीप समूह पर अब म्यांमार का नियंत्रण है, क्योंकि भारत ने उन पर मजबूती से दावा नहीं किया। लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह पर नियंत्रण छोड़ने के बाद अंग्रेज कोको द्वीप समूह पर नियंत्रण चाहते थे। सरदार पटेल चतुर थे, इसीलिए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने करीबी मित्र नेहरू से इस बारे में बात की। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से कहा कि वो इसे लीज पर ब्रिटेन को दे दे। 19 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने बताया है कि भारत सरकार ने कोको आइलैंड पर उनकी सलाह स्वीकार कर ली है। ये नेहरू की बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, जहां सरदार पटेल ने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पर तगड़ा पक्ष रखते हुए उसे भारत से बाहर नहीं जाने दिया। वहीं कोको आइलैंड पर नेहरू आसानी से मान गए। अंग्रेजों ने बाद में कोको आइलैंड बर्मा को दे दिया। कोको द्वीप समूह पर नियंत्रण न जताने के निर्णय के महत्वपूर्ण परिणाम हुए हैं। ये द्वीप जो अब म्यांमार बर्मा के नियंत्रण में है, जिसका उपयोग चीन द्वारा भारत पर निगरानी रखने के लिए किया जा रहा है। चीन ने द्वीपों पर हवाई पट्टी और रडार स्टेशन का निर्माण किया है, जिससे भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा पैदा हो गया है। यदि सरदार पटेल के दृढ़ कदम नहीं होते तो भारत न केवल लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार
द्वीप समूह भी खो देता। नेहरू के निर्णय के परिणाम स्वरूप भारत की सुरक्षा पर स्थायी प्रभाव पड़ने के साथ एक अवसर चूक गया। राजनीति से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।